बागेश्वर धाम का नियम है लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद रखना, महीने में या 2 महीने में बागेश्वर धाम की पेशी करना। जो यहां बैठे हैं मन में राम नाम जपिए, जिनके नाम की प्रेरणा दी जाएगी हम बुलाएंगे, जिनकी भी आज्ञा हमें बालाजी के चरणों से लगेगी हम बुलाएंगे, वही आए। और अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना पढ़ें, अपना नाम, अपना परिचय, अपनी समस्या किसी को भी ना बताएं। बालाजी की कृपा में ताकत होगी तो आपके पूजनीय पिताजी का नाम लेकर बुलाकर अर्जी लगा दी जाएगी। और कलयुग में यही महिमा बागेश्वर हनुमान जी की है। किसकी है? दूसरी बात, जब आप हमारे पास आए तो हमें स्पर्श नहीं करना, दूर से प्रणाम, हमारे नियम है गद्दी का, साधना का। और पर्चा को ध्यान पूर्वक पढ़ें, आपने क्या पूछा है। और तीसरी बात, आप पूछना भी वही जो तुम सुन सको। हमारे लोग है कैसे हैं भाई भाई, हम तुम्हें दिखाएं नहीं। अरे कहां? हाँ, हमारे पास है वाईफाई, फिर बाद में कहो गुरु जी हमारी पोल खुल गई नेशनल चैनल पे ठटरी के बरे न कटा। इसीलिए पूछना वही जो तुम सुन पाओ। हम बताने को बाध्य हैं, हमें जो प्रेरणा लगेगी हम बताएंगे, लेकिन तुम पूछना वही जो तुम सुन पाओ। और ऐसा कोई है नहीं जिसने करिया कांड ना करे हो। ना तुम सोते हुए नाग को जगाना, ना तुम अपनी बेइज्जती करवाना। लेकिन अगर तुमने लुक 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 करो तो हम छोड़ेंगे नहीं। क्या? क्योंकि हमारे हनुमान जी महाराज ने हमें ये शक्ति या सिद्धि प्रदर्शन के लिए नहीं दी, ये शक्ति या कृपा इसलिए दी कि जो कहते भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, संत और महात्मा पाखंडी होते, उनके मुंह पर तमाचा मारने के लिए बालाजी ने शक्ति दी। और हमारा मानना है सनातन धर्म के झंडा को गाड़ने के लिए बागेश्वर बालाजी ने शक्ति दी है। और धन्य है बागेश्वर बालाजी की महिमा। क्या भारत और क्या विदेश, अब तो अंग्रेज भी जो दिन भर हाउ डू यू करते थे वो भी सीताराम कर रहे। और एक दिन ऐसा आएगा कि भारत में रहना होगा तो सीताराम ही कहना होगा। और हम मानेंगे ही नहीं, चाहे हमारे प्राण चले जाएं, जब तक हम भारत में राम राज्य की स्थापना का संकल्प पूरा नहीं करेंगे हम काम और सेवा करते ही रहेंगे। हम नहीं बदलेंगे, चाहे जो हो जाए। जो हनुमान जी हमसे करवाएंगे हम करेंगे। हम कुछ थोड़ी करते, करने वाले कौन है? हम तो नालायक आदमी हैं, अनपढ़, गवार, पिछड़े बिछड़े आदमी हैं। हम बहुत ही धूर्त और मूर्ख हैं, निकम्मा हैं। लेकिन जैसे भी हैं हनुमान जी के चरणों के दास हैं। और तुमसे भी कहते हैं बिहार के पागलों, अब तुम्हें रोना नहीं पड़ेगा, अब तुम्हें जगह जगह भटकना नहीं पड़ेगा। तो हमारी एक बात को भर मान लो, आज के बाद घर पर ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर दो। घर के बाहर झंडा लगाओ और आपको बागेश्वर धाम आने की भी आवश्यकता नहीं है, आपके घर पर ही बागेश्वर धाम है। हमारे नाम से, मिलने के नाम से किसी भी प्रकार का शुल्क, फीस, दक्षिणा ना दें। दरबार निशुल्क था, है, और जब तक इस तन में प्राण रहेंगे तब तक बागेश्वर धाम का दरबार निशुल्क रहेगा। और इन बातों में भी मत पड़ा करो कि गुरुजी वीआईपी लोगों से मिले। अभी एक जने छाप रहे थे गुरुजी वीआईपी लोगों से। देखो, कथा यजमान से मिलना हमारी मजबूरी है, लेकिन दरबार तो सबके लिए ही है। जैसे हम कल थे वैसे आज हैं, और जब तक जिंदा रहेंगे तब तक वैसे ही रहेंगे। और एक बात बोले बिहार के लोगों, आज से तुम हमारे हो, हम तुम्हारे हैं।
बस दवा काम नहीं कर रही, पर्चा नहीं बन पा रहा, मिल नहीं पा रहा, नाराज ना हो, मुंह मत फुलाओ, रसगुल्ला सब। अब क्या करें, हमारा भी तो बुढ़ापा आ गया है। अब पहले खूब जवानी थी तो मेहनत कर लेते थे, अब बुढ़ापा आ गया, ज्यादा मेहनत करो तो आंखें कहने लगती गुरुजी सो जाओ, पेट कहने लगता रसगुल्ला ले आओ। फिर भी हम लगे हैं कि नहीं नहीं, जितनी सेवा हो जाए सो हो जाए। एक बात बोले, हम एक दिन तुम्हें जरूर मिलेंगे, ये हमारा पक्का वचन है। तो अब जो जहां खड़े हैं बैठ जाओ। अगर दरबार देखो आप लोग नहीं बैठ रहे, तुम लोग बहुत खतरनाक आदमी हो, बैठ जाओ। अरे बैठ जाओ, ये तो सही में बड़े बारे पगला हैं। चलो अपन दरबार शुरू कर रहे हैं, शुरू करें। मन में राम नाम जपो और सीताराम जपो, जिन्हें बुलाएं बालाजी वो आवे। जय सिया राम। अच्छा, बागेश्वर धाम कौन कौन गया, कौन कौन नहीं गया? अगले जन्म जाओगे क्या? हैं? नेक्स्ट बार, जब नेक्स्ट बर्न होगा तब जाओगे क्या? अभी एक बात बताएं, बागेश्वर धाम भारत में हिंदुओं के लिए गौरव का दरबार है। बोलिए बागेश्वर धाम की।